यह एक जादुई कुआं था। सबसे पहले ये तीनों एक लालटेन कुएं में डालते हैं। रस्सी अपने आप बहुत तेजी से नीचे खींचती है। कुछ देर बाद जब वे रस्सी वापस ऊपर खींचते हैं तो लालटेन की जगह सोने से भरा मिट्टी का एक मटका निकलता है। इतना सारा सोना देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं और उनके मन में लालच आ जाता है। संभत दोनों लड़कियों से कहता है कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वह और लालटेन लाने चला जाता है। तभी लड़कियों की नजर सोने के साथ आए एक कपड़े पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है, अगर तुम्हारे पास कुछ और है तो उसे मेरे पास भेजो। लालच में आकर दोनों लड़कियां एक मुर्गे को रस्सी से बांधकर कुएं में उतार देती। कुछ देर बाद जब वे उसे ऊपर खींचती हैं तो मुर्गे की जगह पहले से भी बड़ा सोने से भरा मटका निकल आता है। साथ में एक कपड़ा भी था जिसमें लिखा था, ऐसी चीजें और भेजो। उसी समय संभत बहुत सारी लालटेन लेकर लौटता है। वह लालच में सभी लालटेन को कुएं में डाल देता है, लेकिन इस बार सभी लालटेन टूटी हुई वापस आ जाती है, मानो अब कुएं को लालटेन नहीं चाहिए थी। गुस्से और लालच में अंधा होकर संभत हथियार लेकर खुद ही कुएं में उतर जाता है ताकि सारा सोना निकाल सके। कुछ देर बाद जब दोनों लड़कियां रस्सी ऊपर खींचती हैं तो उन्हें सोने से भरा एक बहुत बड़ा ढेर मिलता है। उसके साथ फिर वही कपड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है, ऐसी चीजें और भेजो। तभी दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि संभत की मौत हो चुकी है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। लड़कियां और सोना पाने के लालच में एक पुलिस वाले से लाशें मंगवाने लगी। बदले में वे उसे थोड़ा बहुत सोना देने लगी। कुछ समय बाद पुलिस वाले को शक हुआ कि इनके पास इतना सारा सोना आखिर आता कहां से है। एक रात वह चुपके से उनके घर में घुस गया। वहां इतना सारा सोना देखकर वह हैरान रह गया। तभी कुएं की चुड़ैल जो उन्हें सोना देती थी वहां गई और उनमें से एक पुलिस वाले को अपने साथ ले गई। जाते जाते चुड़ैल दीवार पर लिख गई, कुएं को भूखा मत रखना।